और ना हमने अपने बच्चों को दिखाया। तो आज गर्व से मैं अपने बच्चों के लिए बड़ा खुश हूं, बहुत भाग्यशाली। धर्म पत्नी भी पूरी लक्ष्मी की तरह बन गई। कोई बोले पति अपने पत्नी को कि मेरी पत्नी लक्ष्मी की तरह हो गई, मेरी पत्नी सरस्वती बन गई। और फिर बाबा ने साकार में वो चैतन्य झांकी ने बनती है ना, उसमें मेरी पत्नी को दुर्गा बनकर बिठाया। बजाइए तालियां। नहीं तो कुंवारी कन्या को बिठाते हैं। लेकिन वो अवसर हमारी धर्मपत्नी ने भी नहीं। हम छीटा कसी करते रहे, तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम वैसा नहीं करती हो। आज की मुरली में बाबा ने स्लोगन में क्या बोला, क्या बोला कि किसी की भी गलती नजर आए तो तुरंत उसको टोको नहीं, आत्मसात करो। यही मंथन है। आप मंथन की कथा जो सुना रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल आपको मंथन, वो वास्तव में वो मंदराचल पर्वत रख के सामने दिखा रहा हूं मैं आपको। अगली निकली वरुणी देवी, ये दिखाते हैं। वरुणी देवी जो है, वो वरुणी देवी को किसने ले लिया, वो असुरों ने ले लिया। बहुत ध्यान से सुनना है। वरुण देवी जो है नशा का प्रतीक है। नशा कौन करने लग गया, जो इस दुनिया में रहकर नशा करता है, शराब पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखे खाता है। तो जब हम विचार मंथन करते हैं तो हमारे अंदर जो छुपा हुआ आकर्षण है, देह का नशा, आप चेक करो। मैं कहूंगा कि भागवत कथा जो है, जो ब्राह्मण परिवार है, उसको भागवत कथा सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि यार हम एकदम सही मार्ग पे चल रहे हैं। नहीं तो कई ब्राह्मण बच्चे ढुलमुल होते रहते हैं। आज ज्ञान में चलते हैं, कल छोड़ देते हैं। जो देह का नशा है वो खत्म नहीं होता है। देह आकर्षण का नशा खत्म नहीं होता है। बहुत विचार मंथन करने के बाद भी जो देह का नशा है, जो देह का भान है, वो समाप्त नहीं होता है। कभी स्वाद में फंसता है, कभी फैशन में फंसता है, कभी किसी के व्यवहार में फंसता है। और जब मंथन किया तो चंद्रमा निकला बोलते हैं। अब बड़ी अटपटी बात भी है और समझो तो बहुत गहन गंभीर बात है। अब चंद्रमा तो आकाश में दिखाई दे रहा है। अब वो समुद्र में जो है पहाड़ रखने के बाद चंद्रमा कहां से, सागर के अंदर से चंद्रमा कहां से निकल जाएगा? चंद्रमा सागर से निकलेगा क्या ओम प्रकाश भाई? आप लोगों से पूछ रहा हूं। अब आप लोगों ने तो भागवत सुनी ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं सुनी है, जो उलझे नहीं है, आप डायरेक्ट ज्ञान सुन सकते हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और चंद्रमा फिर कहां धारण किया गया? चंद्रमा को कहां दिखाते हैं? शिव जी के मस्तक पर। सबसे शीतल कौन है? शिव ही है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सागर, ज्ञान का सागर तो शिव है। तो वास्तव में शिव के मस्तक पर नहीं दिखा रहे हैं। अब यहां पर यह भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो गया। बाबा का ज्ञान हर जगह आ ही जाता है। शंकर के मस्तक पर दिखाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बात को। शिव को तो निराकार दिखाते हैं। मेरी मीठी बताओ, आज शिवरात्रि है, शाम को भी शिव जी के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। अभी चूंकि समुद्र मंथन के दौरान जो चंद्रमा निकला है उस पर प्रसंग आ गया है, तो ये बात बताना लाजमी है कि शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं। जो लिंग दिखाते हैं, ज्योतिर्लिंग, उसे शंकर लिंग बोलते हैं क्या योगेश भाई, ओम प्रकाश भाई? जब शंकर और शिव एक ही हैं तो शंकर लिंग क्यों नहीं बोलते?
शिवलिंग बोलते हैं, क्योंकि शंकर और शिव दोनों में अंतर है। ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को बोलते हैं। तो शिवलिंग में कहां चंद्रमा दिखाते हैं? शिवलिंग में तो हाथ पैर मुख आदि कुछ नहीं है। तो शंकर है आकारी देवता। हमने पिछली बात में भी कहा था कि शंकर देवाय नमः कहते हैं और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। शंकर है आकारी देवता और शिव है निराकार परमात्मा। तो समुद्र मंथन जो दिखाया है, जब हम विचार मंथन करते हैं तो हमारी हर शंका का समाधान हो जाता है और हम शंकर की तरह केवल एक शिव को याद करने वाले बन जाते हैं। जब शंकर को तपस्वी मूर्ति में दिखाते हैं तो सामने में एक शिवलिंग भी रखी हुई दिखाते हैं। तो शंकर किसका ध्यान कर रहा है? वो शिव का ध्यान कर रहा है। जब सभी शंकाएं मिट जाती हैं, ये जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, इससे आपकी सारी शंकाएं मिटती जा रही है ना, तब शीतलता आ जाती है। शक में शीतलता रहेगी क्या? अगर पति को पत्नी की तरफ शक होगा तो शीतलता रहेगी क्या? पत्नी को पति की ओर शक रहेगा तो शीतलता रहेगी क्या? तो शंकर का मतलब होता है, जब हम ज्ञान का मंथन करते हैं तो शंकर के ऊपर चंद्रमा दिखा रहे हैं, मतलब शंकर भी निकला होगा ना भाई, तब ना चंद्रमा आया। क्लियर हो रहा है पूरी ये बात? फिर अगली जो चीज निकली वो बताते हैं कि पारिजात वृक्ष निकला। वो पारिजात वृक्ष जिसके छूने से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती है, ये बताते हैं। पारिजात वृक्ष का मतलब ये हुआ कि जब हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब हमने ज्ञान का मंथन किया, तब हमें अपनी जाति का पता लगा कि भाई मैं किस कुल का हूं, मैं किस कुल का हूं, किस जाति का हूं। अरे जब ज्ञान सुना तब मालूम पड़ा, अरे मैं तो देह से बिल्कुल अलग ही हूं, मैं देह तो हूं नहीं, मैं तो परी की तरह उड़ने वाला हूं और मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ते का कुल का हूं, मैं देवत्व कुल का हूं। ज्ञान जब टच हुआ तो मुझे मालूम पड़ा, जब मैंने ज्ञान का मंथन किया तब मुझे अपने जाति, अपने कुल, अपने धर्म सबका एक्यूरेट मालूम पड़ा। फिर बताते हैं कि 5 जन्य शंख निकला। जब हम विचार मंथन करते हैं, अभी हम क्या बजा रहे हैं? अभी हम 3 दिनों से क्या बजा रहे हैं? शंख ही बजा रहे हैं ना। हमने उसको उस शंख के रूप में ले लिया, बस एक फूंक मारी, उसमें से एक आवाज निकल गई, बस उससे क्या हुआ? अभी हम ज्ञान का शंख पूरे देश विदेश में बजा रहे हैं। जब हमने विचार सागर मंथन किया तो हमको क्या मिल गया? 5 जन्य शंख। वो विजय का प्रतीक है। हम फिर मंथन करते करते कहां पहुंच गए? विषय विकारों पर हमने विजय प्राप्त कर ली। तो 5 जन्य शंख निकला। फिर अगला कौन क्या निकला? अगला निकले धन्वंतरी। देखिए, जब हमने विचार मंथन किया तो हम क्या बन गए? धनवान बन गए। ज्ञान से भी धनवान बन गए, परिवार से भी धनवान बन गए। अभी बता रहे हैं कि हमारे बच्चे भी बेहतर, तो हम धनवान है ना संतान से। जिसकी संतान शराब पी रही है वो गरीब ही कहलाएगा ना। जिसके आचरण सही नहीं है वो गरीब कहलाएगा है? जैसे शरीर अपंग होता है तो वो गरीब कहलाता है, वैसे ही जिसका मन अपंग है वो क्या रईस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। तो धनवंतरी निकला कहते हैं।
तो हम क्या हो गए? विचार सागर मंथन करने से धनवान हो गए। और फिर अमृत कलश। अमृत कलश क्या है? हमें मन, बुद्धि और संस्कार तीनों की संतुलन की समझ मिल गई। अब हमारे मन से क्या निकलने लग गया? हमेशा ज्ञान अमृत ही निकलने लग गया। हमारी बुद्धि में क्या हो गया? अब ज्ञान का ही मंथन चलने लगा। ये समुद्र मंथन का रहस्य है। समुद्र मंथन की ये कथा यहां पर विराम होती है। अब बताते हैं कि जो अमृत कलश निकला, तो वो अमृत कलश, अमृत पीने के लिए कौन तैयार हुए? देवी देवता। देवी देवता तैयार हुए, राक्षस लोग तैयार नहीं हुए। हाँ, वो तो विष की तरफ पहले से ही थे, क्योंकि विष कहां से निकलता है? मुख से। तो वासुकी नाग के मुख की तरफ तो राक्षस लोग पहले से ही खड़े थे। तो यहां जो अमृत बट रहा है, उसे कौन ले रहा है? हाँ, अब आप अपने आप को पहचानो। जो आसुरी कुल का होगा वो नहीं बैठेगा यहां आकर, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। और बैठ भी जाएगा तो पहचान लिया जाएगा। उसमें दिखाते हैं कि एक बैठ गया आकर, जब अमृत बट रहा था तो एक बैठ गया, तो पहचान लिया गया। ऐसी कथाएं तो बहुत है। अभी समय कितना हो गया? 8:30। आज का कार्यक्रम क्या है? आज के कार्यक्रम का थोड़ा विस्तार बता देंगे तो ठीक है। 9 बजे तक चलना दो ना। 9 बजे तक चलेगा, फिर समाप्त, फिर आरती करेंगे। आइए हम एक छोटा सा गीत सुनते हैं।